हाँ जी, इस वीडियो में करते हैं विचली गल, जिसे मेरा एक दोस्त कहता है ना, रॉड वाली गल। सर, बाबर आजम से रिलेटेड मैंने आपको जो वीडियो मैंने की थी ना, जिसमें मैंने स्क्वाड के बारे में बात की है, ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप के, उसके एंड पर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताता हूँ अलहदा वीडियो में कि बाबर आजम को क्या मैसेज दिया गया है माइक हैसन की तरफ से, आकिब जावेद की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, क्योंकि बाबर आजम और रिजवान स्क्वाड में नहीं है। अब मेजर टूर्नामेंट्स T20 इंटरनेशनल्स के होना शुरू हुए हैं और उसमें बाबर आजम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि थिंग्स आर वे प्रीटी डैम सीरियस। बाबर आजम को माइक हैसन ने यह कहा है जी कि बाबर आजम को हमने कहा है कि आपको अपने कुछ एरियाज़ में इम्प्रूव करना है, और वो दो मेजर एरियाज़ हैं। एक, बाबर आजम का रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन जो कि नीचे जाए जा रहा है। ये स्टैट्स की तरफ मत जाना, स्टैट्स मैं आपको बताता हूँ, ये पता नहीं क्या कहानी करते हैं जो PR वगैरह चलाते हैं ना एंड ऑल दैट, वो बाबर आजम के साथ ज़्यादती करते हैं, वो गलत स्टैट्स दिखाकर, मैनिपुलेटिव स्टैट्स दिखाकर बाबर आजम को तुम वापस लाने के लिए जो कैंपेन चला रहे हो, उससे बाबर आजम को नुकसान होना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक तो बाबर आजम का उन्होंने कहा बाबर आजम को कि भाई आप अपना रिकॉर्ड बेहतर करें अगेंस्ट स्पिन, बोथ स्पिन, लेफ्ट आर्म राइट आर्म दोनों, और प्लस उनका स्ट्राइक रेट। और माइक हैसन ये कहते हैं कि बाबर आजम इन एस्पेक्ट्स के ऊपर हार्ड वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है? ODI खेले अपना सुकून से, ODI में इन चीज़ों के ऊपर जिसे कहते हैं ध्यान दे। ये T20 क्रिकेट से रिलेटेड ना बाबर आजम के साथ बहुत गलत हो रहा है, और वो अगर होने दे रहा है तो वो अपने आप के साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है। वो T20 की वजह से उसकी ODI क्रिकेट बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है, और ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और मैं भी आपको बताता भी हूँ कि कैसे, मतलब इतना बुरा डाउनफॉल आया ना 2021-22 के बाद बाबर आजम की बैटिंग में कि मेरी आपकी सोच है। अच्छा, फिर बाबर आजम को यही कहा गया है कि भाई प्लेयर लाइक बाबर आजम हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शो दे आर इम्प्रूविंग इन T20s। क्लीशे, ठीक है ना, ये नॉर्मल बातें हैं। ही इज़ टू गुड अ प्लेयर टू बी नॉट टू बी कंसिडर्ड। सरकार, इतना चंगा प्लेयर होता तो आपने रख ना लिया होता। सीधी सी बात है, उसके ठीक ठाक किस्म के मसाइल हैं। और फिर ये भी कहा कि एट द मोमेंट जो प्लेयर्स एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हैं, साहिबजादा फरहान, साइम, फ़खर, वो डिज़र्व करते हैं कि उनको टीम में लिया जाए। फरहान ओके, साइम ओके, फ़खर हाँ, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। चलो पहले ज़रा बाबर आजम की बात करते हैं। बाबर आजम का ये स्पिन वाला जो कट्टा है, ये क्या है? बाबर आजम जो है ना, T20s में स्पिनर्स के अगेंस्ट हमेशा से ना उसने बाबर आजम को प्रॉब्लम रही है। T20s में, मैं टेस्ट और ODI की बात नहीं कर रहा, T20s में साल 2018 बाबर आजम ने स्पिनर्स के अगेंस्ट, स्पिन के अगेंस्ट 301 रन बनाए, 3 मरतबा आउट हुए, बैटिंग एवरेज 100 की है, स्ट्राइक रेट 107 का है, ठीक है, 27.8% है डॉट बॉल्स का। अच्छा, 2019 में आ जाएं, 545 रन है, 10 मरतबा स्पिनर्स के हाथों आउट हुए हैं, 54.5 की बैटिंग एवरेज है, 136.6 का स्ट्राइक रेट है, डॉट बॉल परसेंटेज 22.8%, ठीक है। ये स्ट्राइक रेट्स के ऊपर गौर करना है क्योंकि ये T20s हैं। 2020 426 रन, 4 मरतबा स्पिनर्स के हाथों आउट हुए, बैटिंग एवरेज 106 की, 106.5, स्ट्राइक रेट 141.5 का, डॉट बॉल परसेंटेज 21.9, ठीक है। ये वो वाला बाबर आजम है जो HS के बल्ले से खेला करता था। 2021 627 रन, 9 मरतबा आउट हुए हैं, 69.7 की बैटिंग एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, डॉट बॉल परसेंटेज 30.3। 2020 में स्ट्राइक रेट 141.5, अगले साल के एंड तक स्ट्राइक रेट गिर के आ गया है 120 से भी नीचे, डॉट बॉल परसेंटेज चली गई है कैरियर हाईएस्ट 30.3। 2022 251 रन, 12 मरतबा स्पिनर्स के हाथों आउट हुए, बैटिंग एवरेज गिरी 20.9 पे, स्ट्राइक रेट गिरा है 111, 110.1, 29.2 का, जिसे कहते हैं डॉट बॉल परसेंटेज, सो एंड सो ऑन, ठीक है। आगे चलें, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये ODIs एंड रेस्ट, ठीक है ना। बाय द एंड ऑफ 2021 बाबर आजम एवरेज 51.72 अगेंस्ट बॉल्स दैट टर्न इन, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कंबाइंड,
From 2022 onwards, he averaged 31.80 against balls turning in. 51.72 से 2021 के एंड के ऊपर है एवरेज 51.72, 52 की बैटिंग एवरेज गिरी है 32 पर आकर। ठीक है, अच्छा, स्ट्राइक रेट बाय द एंड ऑफ 2021 88.49 और अब वो आकर स्ट्राइक रेट गिरा है लेटेस्ट 67.65 के ऊपर। ये लॉन्गर फॉर्मेट की बात हो रही है। ठीक है, ये और सारा अगर आप ओवरऑल इसको जिसे कहते हैं मिला लेना तो ये सारा इन्हीं नंबर्स के अराउंड वो जिसे कहते हैं चल रहा है। अच्छा, एट द मोमेंट 112 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट, 112 का T20 इंटरनेशनल्स में 51 इनिंग्स में। ये बाबर आजम का स्पिन के अगेंस्ट प्रॉब्लम चल रहा है। 2024 की मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ। बाबर आजम का पेस के अगेंस्ट जो है नंबर्स वो हैं 530 बॉल्स फेस्ड, स्ट्राइक रेट 141.69, बैटिंग एवरेज 53.6, 14 डिसमिसल्स, रन्स 751, 98 फोर्स एंड 14 सिक्सेस, अगेंस्ट स्पिन 443 रन्स, 128.89 स्ट्राइक रेट, 43.92 की बैटिंग एवरेज, 13 डिसमिसल्स, 571 रन्स, 48 फोर्स, 15 सिक्सेस अगेंस्ट स्पिन इन 2024। तो बाबर आजम T20 में मैनेज कर लेता था स्पिन को, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा बेहतर मैनेज कर लेता था 2020, 19-20 ये जो साल है। उसके बाद फिर बाबर आजम का जिसे कहते हैं डाउनफॉल आया व्हेन इट कम्स टू स्पिन, और मैंने अब आपको स्टैट्स के साथ बता दिया है। और ज़ाहिर बात है जहां आपने ये 2 टूर्नामेंट्स खेलने हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ प्लस एशिया कप, वहाँ पे दोनों पे स्पिनर्स जो है ना वो हैवी आएंगे। ट्राई नेशन सीरीज़ में तो 110% हैवी आएंगे क्योंकि वो शारजा में खेली जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज़ सारे मैचेस शारजा में है। शारजा के विकेट की पुरानी मट्टी है, अंडर लाइट्स वो पिच बहुत डिफरेंट बिहेव करती है, बैटिंग आसान नहीं होती। और अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स उन शारजा की पिच के ऊपर उन्होंने साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप को लिटा लिया था। तो बाबर आजम ने तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो अभी किसी ने ना मुझे कमेंट किया हुआ था कि यार राशिद खान को तो मार पड़ गई है दी 100 में। दी 100 इंग्लैंड में हो रही है, इंग्लैंड की विकेट्स का और हिसाब किताब है। और एक लाइम लिविंगस्टोन अगर मार गया है राशिद खान को, इसका मतलब ये थोड़ी है राशिद खान हर मैच में मार खाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि राशिद भाई की थोड़ा सा ज़रा परफॉर्मेंसेस का ग्राफ नीचे आया है। अगर आप आईपीएल भी देखें, दी 100 देख लें, बाकी जो देख लें, लेकिन राशिद खान ऐसा स्पिनर है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो शारजा जैसी विकेट के ऊपर भी आपसे मार खाएगा। ये सीरीज़, ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप पाकिस्तान की टीम के लिए ईजी नहीं होने वाला, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बाबर आजम और के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ बाबर आजम के फैंस के लिए कि बाबर आजम इसमें नहीं है, वरना बाबर आजम, मैं आपको बता रहा हूँ यार, बाबर आजम के लिए बहुत प्रॉब्लम होनी थी, बहुत प्रॉब्लम। एक चीज़ तो यह है कि बाबर आजम की अपनी बैटिंग नहीं चल रही, स्पिन के अगेंस्ट उसके नंबर्स हॉरिफाइंग लेवल के ऊपर गिरे पड़े हैं। ठीक है, उससे नहीं खेली जा रही स्पिन। ये वेस्ट इंडीज़ का वो लेफ्ट आर्म स्पिनर मोती आया नहीं है, उसने बाबर आजम को स्टंप कर दिया। और उसने तो वो बहुत बड़ा स्पिनर नहीं है, थोड़ी सी गेंद स्पिन हुई है यार, 1 आधी डिग्री की हुई होगी, 2 का भी मुझे नहीं लगता, 2 डिग्री का भी स्पिन नहीं होगा उस गेंद के ऊपर। उसने बाबर आजम को फ्लाइट में पकड़ा है। बाबर आजम कुडंट रीच टू द पिच ऑफ द बॉल। बाबर आजम जहाँ टिप्पा पड़ा है वहाँ पहुँच ही नहीं सका। हालांकि बाबर आजम निकल कर खेलने के चक्रों में था, उसने फ्लाइट से पकड़ लिया। क्योंकि मुझे लगता है मैंने उस रिप्ले देखा था उस डिसमिसल का बार बार, आई फील बाबर आजम के पैर ज़्यादा जल्दी चल पड़े और उसने देख लिया था कि ये तो मुझे निकल कर खेलने के चक्रों में है। उसने थोड़ा सा बॉल शॉर्ट करके हल्का सा स्पिन किया, बस बाबर आजम स्टंप। तो बाबर आजम के स्पिन के अगेंस्ट मसाइल चल रहे हैं, बाबर आजम से पावर हिटिंग नहीं होती।
बाबर आजम को इन चीज़ों के ऊपर काम करना है। और मेरा दुखड़ा ये है कि यार सिर्फ T20 क्रिकेट में आने के लिए बाबर आजम इतना सब कुछ वो कर रहा है अपनी, उसने वो जिसे कहते हैं बैटिंग का पूरा मैकेनिज्म चेंज करने के चक्करों में है। ये दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। बाबर आजम 30-31 साल का हो गया है, इस एज में बैटर पक्का हो जाता है और हमारा मेन बैटर वो ट्रांजिशनल स्टेट में कहीं फंस गया है। उसे नहीं समझ आ रही कि मैंने यार किस तरीके से ओडीआई क्रिकेट खेलनी है, किस तरीके से मैंने T20 क्रिकेट खेलनी है, किस तरीके से मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो गया यार। वो ब्रेसवेल जैसा बॉलर, उसको बाबर आजम को 7-8-10 मरतबा आउट कर चुका है। वो कोई बॉलर है यार, सीधा सीधा गेंद फेंकता है यार। वो पार्ट टाइमर है, वो बाबर आजम को नहीं टिकने दे रहा। मोइन अली, आदिल रशीद या ये बाकी सारों को तो छोड़ ही दो, वो ब्रेसवेल नहीं छोड़ता यार। हालांकि वो सीधे सीधे गेंद फेंकता है, लेकिन बाबर आजम को उसने पकड़ा हुआ है। वो बाबर आजम उसका बनी बना हुआ है, जैसे एक ज़माने में हाफिज़ भाई हमारे डेल स्टेन के बने हुए थे, जैसे मोहम्मद आसिफ वो केविन पीटरसन को बना के बैठा हुआ था। तो यार बाबर आजम के ना देखो, बाबर आजम के टेक्निकली मसाइल हैं। एक बहुत बड़ा बाबर आजम का फॉल्ट यह है कि बाबर आजम इतने साल क्रिकेट खेलने के बावजूद स्वीप शॉट नहीं डेवलप कर सका। आप जैसी मर्जी विकेट हो, स्पिनर्स के अगेंस्ट आपका एक बहुत बड़ा वेपन वो स्वीप शॉट होता है। आप लंबी टांग निकाल के झाड़ू फेरते हैं, अगले की स्पिन मार के रख देते हैं। अब आधी विकेट के ऊपर तो वो आपको स्पिन फेंकेगा नहीं। स्पिन बॉलर 22 यार्ड आपकी जो पिच की लेंथ होती है, बीच में तो वो टिप्पा देगा नहीं, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने बीच में टिप्पा दिया तो यार कट पड़ जाएगा मुझे, ठीक है, पुल पड़ जाएगा मुझे। वो बीच में टिप्पा नहीं देता, वो आपको थोड़ा सा आगे ही लेंथ बॉल करके थोड़ा सा आगे, यानी कि आपके मुंह के आगे से स्पिन करने की कोशिश करता है। और अगर आपकी स्वीप शॉट अच्छी है, जैसे यूनुस खान की, कुमार संगाकारा की, निकालो लंबी टांग, फेड़ो झाड़ू, जैसे सरफराज भी मारा करते थे, मार दो झाड़ू लेग साइड के ऊपर सिंगल डबल, आपकी स्ट्राइक रेट भी, वो रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक भी हो गई, आपके खाते में रन भी बन गया, अल्लाह राते खैर सल्ला। और अगर आपने पक्की ठक्की मार दिया तो आपको बाउंड्री भी मिल जाती है डीप स्क्वायर लेग वाले एरिया में। बाबर आजम स्वीप शॉट नहीं डेवलप कर सका यार, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबर आजम को लोगों ने कहा होगा बिल्कुल ठीक है, तुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा जालिम दौर चल रहा है भाई हर चीज़ में। जो अपने आप को, जो मॉडर्न डे में चीज़ें चल रही हैं उनके मुताबिक नहीं ढालता ना, वो बहुत पीछे रह जाता है। और बाबर आजम रह गया पीछे यार। अब बाबर आजम 30-31 साल की उम्र में, जहाँ पर उसकी क्रिकेट जो है पक्की ठक्की हो जानी चाहिए थी, बैटिंग पक्की ठक्की हो जानी चाहिए थी, वहाँ पर वो जनाब काम कर रहा है स्पिनर्स के अगेंस्ट और ये वो। अब स्पिनर्स के अगेंस्ट तो ग्रोसरी वालों वो पहले भी ठीक ही था, ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में तो ठीक ही मैनेज कर रहा था। ये जब तुम लोगों ने उसे वाड़ा है ना T20 क्रिकेट में, तो वहाँ पे फंसा है। क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी? मैं तो हमेशा से कहता था कि बाबर आजम इज़ नॉट अ T20 मटीरियल। उसकी अटैकिंग गेम नहीं है ना, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता नहीं है, उसको टाइम चाहिए होता है सेटल होके एक प्रॉपर इनिंग्स बिल्डअप करने में। बाबर आजम की 19 सेंचुरीज हैं ओडीआई क्रिकेट में, और बाकी दोनों फॉर्मेट के हिसाब से देखा जाए तो दे आर नथिंग। मतलब ओडीआई क्रिकेट के मुकाबले में बाबर आजम की, वो ठीक ही खेल रहा था। वो स्पिन को डोमिनेट तो नहीं करता था, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता था वो स्पिन को। एवरेजेस भी उसकी ठीक थी, उसका स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट भी ठीक था। ये जब वो घुसा है ना T20 क्रिकेट में, तो वो बाबर आजम जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, वो धोबी का ना कुत्ता बन गया। वो बेसिकली धोबी का कुत्ता नहीं है, वो धोबी का कुत्ता है। वो बेसिकली वो जो एक मैलेट या हैमर टाइप का नहीं होता जिससे धोबी कपड़े धोता है, उसको बेसिकली कहा जाता है। तो वो पुराने ज़माने में इतना भारी होता था कि धोबी अब उसको ना घाट पे रख सकता था कि चोरी ना हो जाए, और ना उसको वापस घर लेकर जा सकता था कि इतना भारी मैं उठा के घर वापस कैसे लेकर जाऊँगा। तो वो कहीं बीच में ही ना रास्ते में झाड़ियों शाड़ियों में आगे पीछे छुपा दिया करता था, धोबी छुपा लिया करते थे। तो वो वहाँ से ये मुहावरा बना था, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो हमने कुत्ता से कुत्ता बना दिया। हमारी भी तो फिर आपको पता ही है ना, धोबियों ने कब कुत्ते रखने शुरू कर दिए, बंदा पूछे।
है कि नहीं? तो वो बाबर आजम का ना ये चक्कर हुआ है, उस वो T20 क्रिकेट में एडजस्ट करने के चक्करों में उस बेचारे की ODI क्रिकेट भी ख़राब हो गई है। अब वो क्या मेहनत यार, क्या, अब वो 30-31 साल की उम्र है, आगे 4-5 साल की क्रिकेट पड़ी है। तो यार रहने दो उसको यार, उसको उसको कोई समझाए, कोई बताए कि यार T20 फॉर्मेट को गोला मारो, निकालो, दफ़ा फेंको उसको बाहर, कंसंट्रेट करो अपनी पुरानी क्रिकेट वापस लाने के ऊपर। बस अपनी बैटिंग टेक्निक जो है ना तुम्हारी, उसी के साथ से खेलो। ODIs और टेस्ट क्रिकेट में जो है ना वो परफॉर्मेंसेस डालो, ये दफ़ा करो T20 क्रिकेट को, क्योंकि T20 क्रिकेट की बैटिंग की जो अडेप्टशन है ना वो बाबर आजम को मज़ीद ख़राब कर रही है, और वो नज़र आ रहा है। ये T20 क्रिकेट की वजह से बाबर आजम से अब ODI में भी परफॉर्म नहीं हो रहा। लास्ट सेंचुरी आई है पिछले एशिया कप में, वो 2023 में, उसके बाद मतलब कोई सेंचुरी नहीं है यार। 72 इनिंग्स हो गई हैं विदाउट अ सेंचुरी। हमारा प्रीमियम बैट्समैन है, अब जब उसको ख्वार होते हुए देखते हैं तो यार दिल को दुख होता है भाई, कोई खुशी नहीं होती। मुझे तो कोई खुशी नहीं होती कि बाबर आजम को मैं स्ट्रगल करता हुआ देख रहा हूँ और मेरे अंदर लड्डू फूट रहे हो, नहीं, सीरियसली नहीं। लेकिन जो बात सच है वो भी तो करनी है। ये T20 क्रिकेट बाबर आजम को ख़राब कर रही है। तो मेरा तो बाबर आजम का मशवरा ये है कि फ़िलहाल T20 को करो साइड पे यार, कंसंट्रेट ऑन योर बैटिंग टू गेट बैक इन फॉर्म। ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में ना उसमें आकर अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर करें, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम यह है कि T20 की वजह से ना ODI में बैटिंग चल रही है ना टेस्ट में बैटिंग चल रही है, और ये सीरीज़ ऑफ फेलियर्स कितना लंबा अरसा चलेंगे। T20 से बाबर आजम ड्रॉप हो गया है, ODI में अंडर स्क्रूटनी है, टेस्ट क्रिकेट में अंडर स्क्रूटनी है, लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, कहा जा रहा है कि इसकी बाकी दो फॉर्मेट्स में भी जगह नहीं बनती। यार ये हम बाबर आजम से रिलेटेड, मतलब क्या टाइम आ गया कि हम बाबर आजम से रिलेटेड ये सब कुछ सुन रहे हैं, कसम से यार। और उनसे सुनना पड़ रहा है जिन ग्रोसरी वालों ने खुद भी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई पहाड़ नहीं उखाड़े। लेकिन अब प्रॉब्लम इस दिस के वो टीवी पर बैठते हैं, उनको बुलाया जाता है, उन्होंने चक चक पक पक करनी होती है, वो करते हैं, क्या करें यार। ये ज़्यादती हुई है बाबर आजम के साथ, उसने खुद भी अपने साथ ज़्यादती की है, लोगों ने भी उसके साथ ज़्यादती की है, ये गलत हुआ है और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मेरा सिंपल सा है, बाबर आजम T20 क्रिकेट का को दरवाज़ा करे बंद, अंदर बाहर से लगाए उसे ताला, और सिर्फ अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करके ना, जो टिपिकल उसका बैटिंग करने का अंदाज है उस पर कंसंट्रेट करके ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को फॉर्म में वापस लाएं। बाकी उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते, और आप लोगों की क्या रीज़न क्या है आपके पास एग्री करने की भी और डिसएग्री करने की भी, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं मुंह पर बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैं उसमें से बहुत कुछ सीखता हूँ। पीस आउट।